बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो दीवार बन के खड़ी है। हम कुछ कॉमन लोग जो सोच जिस तरीके से हम लोग सोचते हैं वो है हमारी लिमिटिंग बिलीफ की प्रॉब्लम। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में हम थोड़ा सा लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर भी बात करें और कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं उसके ऊपर भी बात करें। आपके पास दो ही बिलीफ हैं। हम्म। एक बिलीफ है यूनिवर्सल ट्रूथ, उस पर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज पूरब में निकलता है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ऑक्सीजन हमें जीने के लिए चाहिए। मेरे और आपके बीच में इसमें कभी लड़ाई नहीं होगी। बीवी हस्बैंड के बीच में लड़ाई नहीं होगी। हाँ। जितने भी इसके अलावा जितने भी बिलीफ हैं वे आपके बिलीफ है ही नहीं, वो बेसिकली जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है। जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन वो लोगों द्वारा अननेसेसरीली दी गई ओपिनियन है। एक आदमी ने एक जगह पर एक चीज को एक्सपीरियंस किया और उसने कह दिया ऐसा होता है। तो होता है गलत, क्या हुआ है ये कह दो, पर ये होता है ऐसे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको बिलीव दे दिया कि संघर्षी जीवन है। क्या सचमुच में ये फैक्ट है? जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेरे इस समय भी रात हो रही है, टेम्परेचर आपका 6 हो चुका है, अभी भी रिक्शा वाला संघर्ष कर रहा है, क्या सचमुच में वो जीवन जी रहा है? उसे कहाँ होना चाहिए था? लेकिन हमने इसे यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह दे दिया है। तो जीवन में जब भी प्रॉब्लम आ रही है वो उन बिलीफ्स पर आ रही है जो थे जनरलाइज्ड, जो थे रैंडम, और जो थी सिर्फ ओपिनियन, पर आपने उसको यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह ले लिया है और बिलीफ बना लिया है। ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तुम अगर ये हो तो तुम ये नहीं कर सकते। तुम 10वीं पास हो तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती तो तुम ये नहीं कर सकते। तुम महिला हो तो तुम ये नहीं पा सकते। तुम पुरुष हो तो तुम ये नहीं कर सकते। गोट माई पॉइंट। यहां पर ये बहुत सारे बिलीफ हमें अंदर से दे दिए गए हैं और हम कुछ और नहीं है, हम लोगों के दिए गए बिलीफ का ही नतीजा है। इस समय जो भी आपकी मेमोरी है वो लोगों के दिए गए बिलीफ ही हैं सिर्फ आपके पास। और आपके पास जो बिलीफ नहीं है वो लोग अवेलेबल थे जो वो उस बिलीफ को दे सकते थे, पॉजिटिव वाले, लेकिन उनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई। समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं जो अक्सर मैं लोगों से कहता हूं, फिर मैं आपको बदलने का तरीका बता दूंगा जो आप कह रहे हैं कि इस पॉडकास्ट में बदल देते, तो मैं बदल भी दूंगा। छोटी सी बात पूछता हूं मैं आपसे, 4 जोड़ी या 6 जोड़ी कपड़े धोने आसान है या 1 करोड़ रुपए रोजाना? एक दिन में 6 जोड़ी कपड़े आसान है धोने या 1 करोड़ रुपए कमाना आसान है? तो आम आदमी क्या कहेगा? 6 जोड़ी कपड़े धोने। लेकिन यही सवाल आप अंबानी के बच्चों से पूछना, वो क्या कहेंगे? पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया ना। वो ये कहेंगे 1 करोड़ रुपए तो मैं फोन भी नहीं उठाऊंगा, मेरा इवन मैनेजर नहीं उठाएगा, वो असिस्टेंट मैनेजर है वो फोन उठाएगा 1 करोड़ की डील पर। 6 जोड़ी कपड़े की बात करें, मुझे तो 1 जोड़ी कपड़े नहीं धोने आते। मैं 1 करोड़ की जगह 10 करोड़ कमा दूंगा, 10 कमा के दे दूंगा, लेकिन 6 जोड़ी नहीं कपड़े। लेकिन एक आम आदमी क्या कहेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 करोड़ में और 6 जोड़ी कपड़ों में नहीं है कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि तुम कौन हो, हु यू आर। आपकी इस समय पहचान क्या है? उस पहचान के द्वारा दिए गए बिलीफ्स क्या हैं? आपके पास रेफरेंसेस यानी कि अनुभव क्या है? और हमेशा एक ही लाइन पढ़ता हूं मैं, और वो लाइन मेरी नहीं है, वो अवेकन द जायंट विद इन नाम की किताब की है। योर रेफरेंसेस आर द फैब्रिक ऑफ योर लाइफ। आपके पास जो रेफरेंसेस पढ़े हैं अपने बारे में, मैं कौन हूं, पैसे के बारे में, मेरे पास पैसा क्या है, मेरी जीवन बिलीव्स हैं, जो बिलीफ्स हैं, जो तजुर्बे पढ़े हैं बिलीफ्स के रूप में, जो आपके पास पढ़ी है, आपके टीचर की आवाज, तुमसे कुछ नहीं होगा। किसी फूफा जी ने कह दिया तेरे से कुछ नहीं होगा। किसी ने कई बार आपने आप कह दिया यार मैं बावला तो नहीं हूं। जो आप गाना गा रहे हो, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहेगा, इस पे ठुमके लगा रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, बावलापन है ये। तो आप क्या सुन रहे हो? ये गार्बेज आपके अंदर जा चुका है और वो रेफरेंसेस बन चुके हैं, वो तजुर्बे बन चुके हैं, वो बिलीफ बन चुके हैं। कैंसर ठीक नहीं होता, डायबिटीज ठीक नहीं होती, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है, रिश्ते जी का जंजाल है। भाई साहब ये बताइए यूनिवर्सल ट्रूथ है या ये आपके पर्सनल बिलीफ है? ये पर्सनल बिलीफ किसने दिए? इस सोसाइटी ने। चाहे तो आपने खुद ये परसेप्शन बनाया, या तो खुद परसेप्शन बनाया या दिया गया। ठीक है ना? अब सवाल उठता है कि अगर इनको आप लेकर जी रहे हैं तो याद रखिएगा 6 जोड़ी कपड़े आपके लिए आसान है, अंबानी जी के लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए 1 मर्सिडीज खरीदनी बड़ी मुश्किल है, अंबानी के पास 600 अपनी है। ओनर देकर जाएगा, ये लो जी चाबी। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब है कि अब सवाल उठता है कि पहले तो ये मान लें कि प्रॉब्लम उस काम में नहीं है, प्रॉब्लम उस बीमारी में नहीं है, प्रॉब्लम उस गोल में नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि प्रॉब्लम मेरे में क्या है। मैं 30 साल से अपने बिलीफ्स को बदलने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी एंग्जाइटी को हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूं। इतने डीप इंप्रिंट पड़ जाते हैं भाई साहब आपकी 6 साल की उम्र तक।
6 साल की उम्र तक आप अपनी सेल्फ इमेज को खो देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइकोलॉजी कहती है 6 साल की उम्र तक हम 99% लोग अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। जब हमें बताया जाता है तुमसे का नहीं लिखा जाता, तुमसे ये नहीं लिखा जाता, तुमने 2-2-5 कैसे लिखा, तुमने पानी कैसे गिरा दिया, यू आर ए बैड बॉय। इसकी शुरुआत घर से ही हो रही है हमारे, सिर्फ पेरेंट्स से होती है, हमारे रिश्तेदारों से होती है, फिर टीचर से होती है, विद ड्यू रेस्पेक्ट। और हम जितना वो जानते हैं उतना ही तो हम जानते हैं। 6 साल की उम्र तक जो वर्ल्ड वो हमें दे रहे हैं वही तो हमारा वर्ल्ड है, वही हमारे लिए दुनिया है। उसके बाद तो आपका वर्ल्ड पूरी तरह से नींव तो बन चुकी ना, फाउंडेशन तो बन चुकी। अगर आप इन बिलीफ को बदलना चाहते हैं तो एक तरीका बता रहा हूं मैं। कोई भी एक बिलीफ लिखें जिससे आप ले रहे हैं, ठीक है, पैसा बेकार की चीज है, ठीक है ना, लिख लिया आपने बिलीफ, हाँ, ठीक है। मत जाइए कहां से आया है, नीचे एक सेंटेंस लिखिएगा, क्या यह एक किसी की ओपिनियन है या यह एक सार्वभौम सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जवाब आएगा यह एक बिलीफ है किसी का, यह एक किसी का बिलीफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। ट्रूथ नहीं है। पैसा खराब चीज है, एक मोमेंट पे हो सकती है, एक मोमेंट पे तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है। भाई 2-2-4 है तो पूरी दुनिया के लिए है, सब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि यह मेरी एक ओपिनियन मात्र है, और ओपिनियन को कभी भी बदला जा सकता है। अगला सेंटेंस लिखेंगे नीचे, अगर ये मेरी ओपिनियन है और मैं इसको रखता हूं तो मेरे आने वाले पेन्स क्या होंगे। पैसा बेकार की चीज है तो मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो मेरे पेन्स क्या होंगे, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, 10 साल बाद किसी किराने की दुकान में नौकरी कर रहे होंगे, जून के महीने में बगैर पंखे के वो नौकरी कर रहे होंगे किसी के यहाँ, 20 साल बाद टूटी हुई चप्पलें होंगी, फटी हुई जीन्स होगी उनके पास। ये मिलेगा आपको इस बिलीफ से। तुम बीमार पड़ोगे तो फिर देखोगे कि कौन से सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता। एक बड़ा इंजेक्शन लेने के लिए जब डॉक्टर लिखेगा ये करीब 1 लाख का इंजेक्शन है, तो आप कहेंगे कि मेरे पास तो नहीं है, और उस समय अपराध बोध में जिएंगे अगर ये बिलीफ रहा तो इन पेन को देख लो ना दूर तक। अगला सेंटेंस, और अगर ये बिलीफ छोड़ दूं मैं तो आने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे। आने वाले बेनिफिट्स ये होंगे कि मेरे बच्चे, मेरी जनरेशन, कम से कम उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, उनकी लाइफ में ये सेलिब्रेशंस होंगे, राइट। लेकिन अगर मेरे पास ये पैसा आ गया तो पेन क्या होंगे, मुझे पता क्या पेन होंगे। 2-4 आदमी जो मेरे संग बेकार की जगह के फ्रेंड हैं वो मेरा पीछा छोड़ देंगे। भाई छोड़ने दो, नए मिल जाएंगे। उनको पकड़े रहने के लिए या उसी जगह पर बिलोंग करें, इसकी कोई जरूरत तो है नहीं है। अब अगला सेंटेंस सुनिएगा। अगला यह है कि अगर मेरे पास खूब पैसा आ जाए तो आने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे, इनको विजुअलाइज करें, ठीक है ना। अगर आप सिर्फ इतना ऑडिट कर लें, कभी 1 घंटा बैठकर, सिर्फ 1 घंटा, 20 मिनट आज, 20 मिनट कल, 20 मिनट परसों, कि भाई जो मैंने बिलीफ पाल रखे हैं इनके आने वाले पेन क्या होंगे। इससे कोई प्लेजर तो मिल नहीं रहा आपको, राइट। कोई गेन तो मिल नहीं रहा। और अगर मैं इस बिलीफ को बदल लूं और बिलीफ ये आ जाए कि हाँ पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसा तो बेसिकली पानी की तरह, माचिस की तरह है, आप किसी का घर भी जला सकते हैं और एक दीपक जलाकर किसी को पढ़ने के लिए रोशनी दे सकते हैं। माचिस की इसमें कहाँ गलती है। मैंने वैसे लाइफ में सर पहली बार ऐसा सुना है, किसी ने इसको ऐसी तुलना दी है, नहीं तो इसकी तुलना होती है पैसा हाथ के मैल है। हाँ तो मैला को फिर मैल क्या करते हैं आप, जैसे ही मैला करते हो सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वॉश बेसिन पे हाथ साफ कर लो, तो कर रहे हो ना, तो गड़बड़ कर दिया है। पैसा जो है एक ऐसी एनर्जी है जिसके ना होने, बहुत होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ना होने से बहुत फर्क पड़ेगा। इसको कभी भी आप हेट ना करें। अगर हेट नहीं करना है तो 100-200 करोड़ कमा के मुझे दे देना, मुझे कई स्कूल खोलने हैं, मैं भाई अभी बहुत सारे लोगों के लिए यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहता हूँ सचमुच में, और मैं खोल लूंगा भी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ करता ही रहूंगा, लेकिन इतना खराब नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। तो आप अपनी, फॉर एग्जाम्पल आपने बीमारी को ले लिया 2025 में, आप ये आपके लिए राइट वेल्दी होना जरूरी है ना, तो आप उस बिलीफ को पकड़िए कि ये इस बीमारी ठीक नहीं होती, इस बीमारी को, इस बिलीफ को लेकर ये बीमारी ठीक नहीं होगी। अगर तुम्हें ये आ जाए तो तुम्हारे पेन्स क्या होंगे, तुम्हारे सारा कमाया हुआ धन और अगली जनरेशन को भी आप गिरवी रखकर चले जाओगे एक बीमारी से, यस और नो।
यस। कई बार मैंने देखा कि एक आदमी ने अपना सारा जो कुछ कमाया था बर्बाद कर दिया, अगली जनरेशन के भी 20-30 लाख रुपए खराब कर दिए जो उन्होंने कहीं और से लिए, और उनको भी बांध कर आप चले गए। क्या इस जीवन को इस तरह जी रहे हो? बावलेपन की बात। आप बिलीफ को क्यों नहीं बदलते? सोचो कि तुम इस बिलीफ से कितना नुकसान कर रहे हो, और अगर ये बीमारी ठीक हो सकती है, ये बिलीफ ले लें तो क्या क्या फायदा है? आप करके तो देखो। पहले तो ये बताओ कि ये बिलीफ सचमुच में ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? कैंसर लाइलाज है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। डॉक्टर हैमर ने, जो वेस्ट जर्मनी के रहने वाले हैं, उन्होंने 6700 में से 61 लोगों के 4th स्टेज के कैंसर को ठीक किया बगैर दवाई के। दूसरे डॉक्टर अभी जिंदा है, उनका नाम है लियोनार्ड कोल्डवेल, उनकी किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। वो 35,000 से ज्यादा डॉक्टर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं सिर्फ माइंड को बदलकर। वो ये कहते हैं कि इट इज नॉट ए डिजीज, इट इज जस्ट ए डिसीजन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भैया आप डॉक्टर को छोड़ दो, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि आप बिलीफ को बदल लो। अगर एक भी आदमी ने एक काम को कर दिया तो वो काम अब ये तो नहीं कह सकते ये नहीं हो सकता। क्योंकि सर पहला चीज सुनते ही कि किसी फलाना इंसान को कैंसर है, ये सुनते ही पहला जो थॉट उसके दिमाग में आता है कि अब टाइम कम रह गया मेरे बस पास। थॉट ही वहां से ये शुरू हो इट जाता इज इमीडिएटली इट इज द फियर दैट किल्स देन। ये तो फियर है जो मार देता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको जीत लिया है, लेकिन उसका रेफरेंस नहीं पढ़ा जाता। बर्नी सीगल की एक किताब है लव, मेडिसिन एंड मिरेकल, मैं उस किताब को कई बार पढ़ चुका हूं। उसमें एक ही बात मजेदार है, ये उनकी ठीक होती है जो ठीक होने चाहते हैं, जिनके बाद ठीक होने का कारण है। जिनके बाद ठीक होने का कारण उन्होंने कहा है, एक माली उनके पास आया, उन्होंने और कहा कि वो मेरी नर्स का फादर थे, वो 1983 में आए। मैंने उनको चेक किया, वो 3rd स्टेज पर थे। मैंने कहा फटाफट मुझे आपका वो करना पड़ेगा ऑपरेशन। तब तक वो माइंड को नहीं पढ़ते थे। डॉक्टर बर्नी सीगल, बड़ा पॉपुलर नाम है, ठीक है सर, ठीक है ना। लव, मेडिसिन एंड मिरेकल किताब का नाम है, ठीक है ना। दूसरा या तीसरे चैप्टर में ही मिल जाएगी आपको ये कहानी। उन्होंने कहा मैं करवा तो लूंगा, लेकिन अभी ना तो मुझे दर्द है। उन्होंने कहा तुम्हें पेन होना चाहिए, कहना पेन तो नहीं है। उसने कहा फिर भी आप करवा लो। उसने कहा मैं करवा लूंगा, लेकिन अभी मैं 6 महीने बिजी हूं, क्योंकि मैंने जो पौधे लगाए हैं अभी उनको देखभाल करने के लिए सिर्फ मैं ही आदमी हूं, और वो मेरे साथ ही रिलेट करते हैं या मैं उनको बचाना जानता हूं। तो मैं 6 महीने बाद आता हूं। वो कह मैं उसका मुंह देखता रहा, उसके अंदर एक कॉन्ग्रुएंस थी, एक रूपता थी वो मना करने की। वो डरा नहीं। उसने कहा मेरे पास काम है अभी, हाउ कैन आई डाई, मानो वो ये कह रहा हो ब्रैकेट में। और उसने कहा कि ये चीज बीतती चली गई। 6 महीने के बाद फिर मैंने वो आया, उसने कहा अभी बस अगला बैच लग गया नर्सरी में, अभी आ रहा हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनके पास ऐसा है वो ऐसा करें। ये दूसरी बात है कि पूरा पॉडकास्ट फिर मैं उसके लिए कर दूंगा, बीमारियों के लिए अलग बात है। आप अपने डॉक्टर को जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन उसने कहा कि 1987 में मैं बैठा हुआ था, अचानक मेरे पास एक पर्चा आया कि ये आदमी मिलना चाहता है। मैंने देखा ये तो वही आदमी है जो मेरी नर्स का फादर था, क्योंकि मैं नर्स से बात करता रहता था। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। मैंने कहा ये अभी भी जिंदा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको चेक किया, वह कैंसर अभी भी 3rd स्टेज में था, लेकिन कोई पेन नहीं था। उसने कहा कि मैं काहे को कराऊं, पड़ा रहने दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी को सलाह दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये कहानी वहां पर अवेलेबल है। और बिलीफ बदलने में क्या होता है पता? एक डॉक्टर ने जब मिस्टर राइट को कहा, कभी भी आप गूगल कर लीजिएगा इस सेंटेंस को, तो WRIGST, राइट नाम का एक आदमी था जिसको कैंसर था 4th स्टेज, सिर्फ 2 हफ्ते की जान उसकी बची हुई थी जान, लाइफ। और उसको वॉलंटियर बनाया गया कि क्रेबियोजोन नाम का इंजेक्शन आया है, 100 लोगों को बुलाया जा रहा था। उसमें उसको रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि तुम लास्ट स्टेज में हो, इसमें काम नहीं करेगा इंजेक्शन। पर उसने कहा नहीं, मैं जरूर लगवाऊंगा, मुझे मेरा नाम लिखो। फ्राइडे को उसको इंजेक्शन लगता है, मंडे को वो ठीक हो जाता है। 4th स्टेज का कैंसर, उसको सब पैथोलॉजी कराई जाती है, कहता है तो सब ठीक है। अब वो डॉक्टर्स की वॉलंटियर के साथ है, बाकी लोगों पर ये इंजेक्शन काम नहीं कर रहा। 2 साल बाद ये कहा जाता है कि ये इंजेक्शन काम नहीं कर रहा, और अचानक जैसे उसको पता चलता है, 10 बजे उसको पता चलता है इंस्टीट्यूट में जाकर के इंजेक्शन तो बेकार है, और 3-4 बजे तक उसको वही 4th स्टेज का कैंसर डेवलप हो जाता है। गले में, बगल में और जांघों में संतरों जितने बड़े उसके लंप बन जाते हैं। कभी गूगल करिएगा, ये तो इसकी स्टोरी पड़ी हुई है, और ये अमेरिकन मेडिकल जर्नल से पढ़ा है मैंने। प्लेसिबो, यहीं से यू आर द प्लेसिबो नाम की किताब जो है जो डिस्पेंजा, उसका पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है, मिस्टर राइट से। और उसने कहा कि वो दौड़ता हुआ उसने कहा कि तुम्हारा इंजेक्शन बेकार है, ये आ गया कैंसर मुझे तो। 4th स्टेज का कैंसर, 1st स्टेज में नहीं आया।
बॉडी की पावर देखेगा, माइंड की पावर देखेगा, बिलीफ की। कहते हैं कि डॉक्टर जो था उनका नाम था वेस्ट, उन्होंने कहा कि सुनो, उन्होंने गेम खेला, क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट भी था। उन्होंने गेम खेला कि वो जो इंजेक्शन था ना, जो मैंने तुम्हें लगाया था, वो रियल था। उसके बाद ये बैच नहीं बन पाया प्रॉपरली क्रेबियोजोन का, और वो इंजेक्शन जो पहला बैच था उसका था, और उसका पहले बैच का एक इंजेक्शन मेरे पास अभी है। और वो अंदर गया, उसने पानी भरा सबको दिखाकर, इसे नहीं दिखाया। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर था, और इसके कंधे पे हाथ मारा कि तुम तो लो, अब ठीक हो जाओगे, ए लो। और उसको पानी लगा, इंजेक्शन लगाकर भेज दिया। अगले तीसरे दिन फिर वो कहना मेरा तो ठीक हो गया। अरे वाह। और लेकिन गड़बड़ ये होगी कि 1 साल के बाद एक सचमुच में रिपोर्ट आ गई कि हम कभी भी ये इंजेक्शन नहीं बना पाए। इवन पहला बैच भी ठीक नहीं था, और इस आदमी का बिलीफ टूट गया, और इसको उसी दिन 4th स्टेज का कैंसर हुआ, और आधी रात तक इसकी मृत्यु हो गई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लिखा हुआ है। क्रेबियोजोन को 1952 में विड्रॉ कर लिया गया कि हम कैंसर की दवाई नहीं बना पाए। क्रेबियोजोन, हाँ, नाम भी मैं बता रहा हूं। दिस इज द पावर ऑफ योर बिलीफ। और अगर बिलीफ की ये पावर जानना चाहते हो ना, यू आर द प्लेसिबो में कम से कम 15 स्टोरी ऐसी हैं। जब एक आदमी को सिर्फ लंग्स का नमूनिया था, और गलती से उसको सब डॉक्टर ने बता दिया तुम्हें वो रिपोर्ट एक आदमी ने बना दी कि उसको कैंसर है, और एक आदमी ने उसे कहा कि यार ये फंक्शन आ रहा है, ये जो 25th ऑफ दिसंबर, ये जो क्रिसमस डे आ रहा है जी। उस आदमी ने कहा जी बस मुझे यहाँ तक बचा लो आप, मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ इस क्रिसमस पर। उसने कहा ठीक है। और क्रिसमस के 1 हफ्ते के बाद अचानक उसको एकदम से अटैक आता है, मानो कैंसर हो, और वो मर जाता है। और जब उसकी पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है उसको कभी कैंसर नहीं था। उसका नाम भी लिखा हुआ है, मिस्टर सैम। सेम बुक में यू आर द प्लेसिबो। नेम ऑफ द पर्सन इज सैम इन द सेम बुक। अच्छा। बुक का नाम है यू आर द प्लेसिबो। यू आर द प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब है इच्छा शक्ति जो आपको जिंदा रखती है। ओके। ऐसी कहानियां मेरे पास बहुत सारी हैं। यानी कि ये सारा कुछ बिलीफ है। बिलीफ इज द नॉन क्वेश्चनेबल कमांड्स। जो आपने मान लिया कि अगर आपका बिलीफ बन गया कि अंधेरे में भूत है तो बस है आपके लिए, और जो आप कहता नहीं है तो उसके लिए नहीं है। तो इसका मतलब है ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है कि अंधेरे में भूत होता है। ये आपकी जनरलाइज्ड रैंडम ओपिनियन है जिसे आपने बिलीफ बना लिया है। तो आप देखेंगे कि जितने भी आपके बिलीफ हैं वो मात्र किसी के ओपिनियन मात्र थे, और आपने उसे रियलिटी बना ली है, और उस पर आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, मानने छोड़ने को तैयार नहीं आम आदमी उसको। वो कहता नहीं ये मेरे बिलीफ है। बिकॉज पीपल लव देयर मिजरीज। लोग अपने संकटों को ही प्यार करने लगते हैं। लोग अपने नर्क में रहना पसंद करने लगते हैं, बिकॉज वो कहते हैं ये मेरा नर्क मेरा बनाया हुआ है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं, आई बिलोंग टू इट, मैं इसी को संबंधित हूं। याद रखिएगा, वी लव आवर मिजरीज। हम अपने संकटों को प्यार करने लगते हैं क्योंकि उनसे हमें बहुत सहानुभूति मिलती है।